बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत नज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक छोटी सी बच्ची है 22 साल की, वैसे छोटी बच्ची कहूँगा, रबीहा इनका नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। और उस बच्ची ने जो बात की है वो थोड़ी तकलीफ दे है और उसने मुझसे मदद मांगी है। और आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मदद मांगे तो आप पर वाजिब हो जाता है कि उसकी मदद करें। वो कहती है कि मैं पिछले 10 से 12 बरसों में इस लत की आदी हो गई हूँ। मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ झूठ बोलती हूँ। ये झूठ मैं अपनी माँ से भी बोलती हूँ, ये झूठ मैं अपनी टीचर से भी बोलती हूँ, ये झूठ मैं अपनी दोस्तों से भी बोलती हूँ। और अब तो हालत ये है कि झूठ बोल बोल कर मुझे सर दर्द होने लगता है और मुझे डिप्रेशन वाली कैफियत होने लगती है कि मैं दिन में कितने झूठ बोल देती हूँ। फिर उस बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर, जब आप मेरी उम्र में थे तो आप क्या करते थे? तो मुझे अपने बीते बहुत साल याद आए और ख़ासतौर पर जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे याद है मैं घर से कुछ चीज़ लेने निकलता और पैसे मेरे अपने पास होते। तब मैं छोटी सी जॉब कर रहा था, भावलपुर में टेक्नोलॉजी कॉलेज था, वहाँ मैं कंस्ट्रक्शन में एक सरकारी सुपरवाइज़र की जॉब कर रहा था। तो मेरी वालदा मुझसे उस चीज़ की कीमत पूछती, वालदा भी पूछती, बहन भी पूछती, तो मैं कभी नहीं बताता था। अच्छा, उसकी वजह क्या हुई कि शुरू मैंने सोचा जो सब लोग करते हैं कि कीमत बढ़ा के बताते हैं, तो मुझे बहुत ऑड लगता था कि क्यों बढ़ा के बताई जाए। अगर सही बताई जाए तो खवातीन उसे मुतासर नहीं होती, उन्हें लगता है कि सस्ती ले आए और अच्छी नहीं होगी। सो आई मेड ए डिसीजन कि मैं तो इस बात पे मैं आज भी इतने सालों के बाद भी कायम हूँ। अभी मेरी वाइफ ने मुझे चक्कर देना शुरू किया है तो वो ये कह के मुझसे कीमत उगलवा लेती है कि देखें, अगर आप हमको बताएंगे नहीं तो फिर कल हमें कोई शॉपिंग करनी हुई, कोई चीज़ मंगवानी हुई, लेनी हुई तो कैसे पता चलेगा। पर इससे जो मैंने ड्राइव किया कि अगर आप चाहो तो अपने आप को उससे बचा सकते हो। हम कहाँ बोलते हैं झूठ? हम मुरब्बत में झूठ बोलते हैं, हम ज़रूरतन भी बोलते हैं, हम आदतन भी बोलते हैं और घर में भी बोलते हैं, घर से बाहर भी बोलते हैं। कुछ लोगों का तो इतनी आदत बन जाती है कि फिर वो झूठे डिक्लेयर हो जाते हैं। दोस्तों में उनका झूठा होना लिखा जाता है। लोग झूठे वादे करते हैं, झूठे बहाने घड़ते हैं। लाइक इसी ने कहा कि जी मेरी कभी कभी जब सुबह में नहीं उठती तो अम्मा पूछती हैं तो मैं कहती हूँ मैंने नमाज पढ़ ली है। फिर मुझे बहुत शर्म आती है, तो वो गुनाह किया, ऊपर से झूठ बोल के अब आके साथ खड़ा तो होगा, कोई चेक नहीं करेगा कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इसी तौर पे ये जो बहाने होते हैं, लाइक किसी ने कोई मैसेज भेजा फ़ोन का, उसने नहीं सुना तो आप जानबूझ के झूठ बोल देते। मुझे हर पीर को टीवी स्टेशन जाना होता दुनिया रिकॉर्डिंग के लिए, तो लाइक 10 बजे का उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि मैं पहुंच जाऊं। तो कभी कभी जब मैं खुद ड्राइव करके जाता हूं तो थोड़ा लेट हो जाता था और जो ही गाड़ी रुकती, प्रोड्यूसर साहब दरवाजे पर खड़े होते थे या उनकी जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर, हम वहां से भागम भाग स्टूडियो पहुंचते। और कभी कभी ऐसा भी हुआ शुरू में कि 5-10 मिनट निकल गए और फिर ज़ाहिर है उनको बेचारों को बहुत कोफ्त का सामना करना पड़ा। इस बीच में जब वो फ़ोन करते थे तो मैं उन्हें बता देता था कि मैं कहाँ पे हूँ और वहाँ से भी 10-15 मिनट लगेंगे। ये ऑप्शन होता है, मैं उन्हें लारा लगा कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ, जबकि बंदे को इल्म हो कि बीच में माल रोड भी आनी है, बीच में चेरिंग क्रॉस आनी है और वहाँ से गुजरते हुए फिर आगे मोंटगोमरी का जो चौक है वहाँ से फिर आपने मुड़ना है दुनिया टीवी के दफ्तर, तो वक्त लग जाना है। उसके बाद फिर मैंने ये किया पिछले कुछ 4 हफ्तों से कि मैं घर से 15-20 मिनट पहले निकलता हूँ और अपने ड्राइवर साहब से कहता हूँ कि यार इतने मिनट पहले निकलना है। तो उस बीच में मैं फिर ज़रा जब कमर टिका लेता हूँ और चीज़ों को सोच लेता हूँ। पर यह मौका होता है जहाँ इंसान झूठ बोल सकता है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली कौम है वो जर्मन है। वहाँ 2 बड़े अदारों ने रिसर्चेस की। अच्छा, दुनिया के लोग रिसर्च करते हैं हर चीज़ पे। जो रिसर्च है उसमें ये कहा गया कि वहाँ लोग हर 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू में एक झूठ बोलते हैं। दूसरा ये कहा गया कि 70% जर्मन जो है वो झूठ बोलते हैं। जो मिस्र के लोग हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है। अब चूंकि पाकिस्तानी हमारे अपने हैं, अब इनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता
कभी कोई रिसर्च हो, कभी कोई रिसर्च होगी तो फिर एक शर्मसार करने वाला फिगर सामने आएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कासल ने एक और रिसर्च की। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वालों को सरदर्द होता है और डिप्रेशन होती है, और 49% जर्मन के लोगों ने कहा कि दूसरे को खुश करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। ये जो झूठ है, तीसरी रिसर्च ये कहती है कि आपको बीमारी की तरफ और तन्हाई की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं जरा अपनी बेस की तरफ, बैक टू बेसिक्स। खुद हमारे मजहब में, हमारे दीन में तो हमें ये कहा गया कि किसी से झूठा वादा मत करो, क्योंकि झूठे वादों के बारे में क़यामत में जो अव्वलीन सवाल है उनके बारे में पूछा जाएगा। सो मूड ना हो तो कभी मत कहें कि मैं आऊंगा या आऊंगी। हम झूठ कहाँ कहाँ बोलते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो उसकी तारीफ करने का जो होता है, हम आमतौर पर झूठी तारीफ करते हैं। पिछले दिन एक मीटिंग थी तो एक साहब से बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, वो थोड़े बल्कि हुए थे। अच्छा, अब हम इस मामले में भी झूठ बोलते हैं कि अगर बंदे को, अगले को आप कहना चाहते हो तो हम नहीं कहते, को उल्टी बात कर देते हैं। अब मैंने देखा कि सोया सोया है, थका थका है, हम गले मिले और फिर अब मुझे कोई बात तो कहनी थी, तो मैंने सर से पांव तक जायजा लिया, तो मुझे उसके जो कफ लिंक थे वो अच्छे लगे। तो कफ लिंक जो मेरे दिल को अच्छे लगे, मैंने उनकी इतनी सी तारीफ करके फिर बात आगे चल पड़ी। लेकिन जब आप झूठी तारीफ करते हैं, अगले बंदे को भी पता होता है। लाइक हम जब दूसरे को कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रही हो या लग रहे हो, तो सुबह उसने भी तो आईना देखा होता है। इसी तौर पे हम मुरव्वत में झूठ बोलते हैं, हम अपने बहन भाइयों से झूठ बोलते हैं, हम अपने वादों के बारे में झूठ बोलते हैं, हम अपने तोहफों के बारे में झूठ बोलते हैं। जो तोहफे का लेन देन होता है तो उस मौके पर अगर पसंद ना आया हो तो भी हम उसकी उतनी टिका के तारीफ करते हैं। अच्छा, ये जालिम झूठ इतनी बुरी चीज है और इतनी ताकतवर चीज है कि आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है। कभी आपने सोचा दुनिया में सबसे पहला झूठ किसने बोला? सोचें, यानी मुमकिन आपका नाम तो ना आए, किसी इंसान का नाम ही आएगा, लेकिन अगर गौर करें तो सबसे पहला झूठ शैतान ने बोला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और हजरत आदम ने उसके झूठ पे यकीन नहीं किया। फिर वो अम्मा हव्वा के पास गया और उससे झूठ बोला कि जिस दरख्त के पास जाने से तुम्हें अल्लाह ने मना किया है, अगर इसके पास ना गए तो तुम्हारे चेहरे की रौनक और तुम्हें ये फायदे होंगे, और 3-4 फायदे उसने उसको बताए। और वो भली खातून, ज़ाहिर खवातीन तो फिर खवातीन ही होती हैं, उसके झूठ में आ गई और उन्होंने हज़रत आदम को भी जाके कहा। तो शैतान ने बहकाया और उन्होंने फिर आगे, अब मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कि उन्होंने अपने मियाँ को भी बहकाया, लेकिन गलती तो होगी। उस झूठ की बुनियाद पे उन्होंने वो ममनुआ चीज़, फल था, गंदम थी, खा लिया, और उसके बाद उनका फिर सतर सजा के तौर पे उड़ गया और उन्हें दुनिया में आना पड़ा। जब भी हम कोई जुर्म करते हैं, गलती करते हैं, तो भी झूठ बोलते हैं। इसी तौर पे हम दूसरे की नज़रों में उठने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे अंदर इतनी खराबियाँ और कमियाँ कोताहियाँ हैं, तो मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, क्या करूँ? फिर उसने अगला जो बात कही, शायद कोई बंदा इस तरह की फरमाइश करने की जरूरत ना करता, पर बद्दुओं के बारे में कहा जाता है कि बड़े बहादुर और साफ दिल के होते। तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई एक जो बीमारी है या आदत है या कमजोरी है या बुराई है, मैं आपके कहने पे छोड़ सकता हूँ, सारी नहीं छोड़ सकता, तो एक मुझे बता दे। तो यकीनन जो बात सुन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए होंगे, साहबा की तरफ देखा होगा, तो फिर आपने उससे कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। और खातिन हज़रात, वक्त ने यह साबित किया कि जब उसने झूठ, जब भी कोई गुनाह करने लगता, कोई ज़िना करने लगता, तो उसे ख्याल आता कि मुझसे अल्लाह के रसूल पूछेंगे तो मैं फिर क्या जवाब दूंगा, मुझे सच बताना पड़ेगा, तो झूठ वहां से मैं वादा करके आया हूं कि नहीं बोलूंगा। पता, और याद रखिएगा, झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है और गुनाह अजाब की तरफ लेके जाता है। दुनिया में वैसे तो बड़े बड़े झूठे हैं, लेकिन जो सबसे झूठा माना जाता है वो एक कहानी, उसका किरदार है पिनोकियो। उसके बारे में कहा जाता है कि मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आपको उसका कैरेक्टर दिखाएं जरा। तो पिनोकियो अपनी हर बात में झूठ बोलता था और कसदन बोलता था। ये बजाय इसके कि आप तन्हाई में जाएं, बजाय इसके कि आप लोगों की निगाहों से और दिलों से उतरें,
अगर जिसमें शौकिया झूठ बोलने की आदत है, इस आदत को रोका जा सकता है। ये शान नहीं दिलाती, आपकी शान दूसरों की निगाहों में कम कर देती है। झूठ है, इसको किज़्ब भी कहते हैं, और किज़्ब से फिर कज़्ज़ाब भी है। अगर मुसलमा आपको याद हो तो उसका नाम ही मुसलमा कज़्ज़ाब रख दिया गया, यानी ये झूठा नबी था। इसी तौर पे जो लोग द्रोह गोई या द्रोह, ये भी झूठ को कहते हैं। तो ना तो द्रोह गोई की तरफ जाना चाहिए, ना द्रोह गो बनना चाहिए, ना किज़्ब की तरफ जाना चाहिए कि बंदा किज़्ज़ाब लिखा जाए। जैसे ये कहा जाता है ना कि जब आप गुनाह करते हैं तो दिल पे एक दाग लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो काला हो जाता है। तो इसी तौर पे जब हम एक झूठ बोलते हैं तो झूठे नहीं होते, दो बोलते हैं तो भी झूठे नहीं होते, पर जब हम कॉन्जेक्टिव उस तरह के काम करने लग जाते हैं, झूठ पे झूठ, तो फिर झूठे लिखे भी जाते हैं और बन भी जाते हैं। और उसका एक ही हल है, वो हल है जो हजरत आदम ने हाथ जोड़ के, हाथ बांध के अपने रब से कहा था, रब्बना ज़लमना, ए अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अगर आपने हम पे तरस ना खाया, व तरहमना, और हमें माफ ना फरमाया, नकूनना मिनल खासिरीन, तो फिर इतनी इल्तिजा है, गुजारिश है कि हम दुनिया में खसारा पाने वालों में और नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। तो ए अच्छे खातिन हज़रात, अपनी आदतों को आप ही ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मैं तो आपके दिल में नहीं झांक सकता। अभी ज़रा आईना देखिए, अपनी आंखों को देखिए, अगर तो चेहरे पे इत्मीनान आता है और इत्मीनान की मुस्कुराहट आती है तो मेरी तरफ से मुबारकबाद वसूल कीजिए, शाबाश भी और थापी भी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लम्हा है जब आपको रुक जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।